अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान ने आवाम की ताकत का नारा लगाते हुए कहा कि वो आवाम के पास जाएंगे और इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पहले पेशावर, इसके बाद कराची और फिर लाहौर में जलसा किया। और इसमें कोई शक नहीं कि उन आवाम को बड़ी तादाद में इकट्ठा करने में कामयाब भी हुए। जलसा कितना कामयाब हुआ और उसमें क्या क्या बातें की गईं, उस पर आने से पहले नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पंजाब की जो एक हुकूमती सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अगर बात की जाए तो पंजाब में मौजूदा कोई हुकूमती ओहदेदार जो बड़े लेवल पर है वो उस तरह से मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए गवर्नर की तो उसको हटाने का हुक्म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दे चुके हैं। लेकिन पीटीआई की जानिब से ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि क्योंकि उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम से इस्तीफा दिया है, इसलिए उस इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवर्नर को इस्तीफा देना जरूरी है। और अगर गवर्नर की बात की जाए तो उस वक्त के जो गवर्नर हैं वो हट चुके हैं और पीटीआई ने अपना गवर्नर जो है वो चीमा साहब उनको लगाया, लेकिन अब चीमा साहब को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हटा दिया। तो अब ये सारा मामला लटका हुआ है कि आखिर ये कैसे होगा। पंजाब की असम्बली में उस वक्त क्या हुआ जब तहरीक-ए-एतमाद पेश की गई, ये सब आप जानते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि पंजाब के आईनी जो वज़ीर आला हैं वो उस्मान बुज़दार हैं। लेकिन अगर इस जलसे की बात की जाए तो मुख्तलिफ जगह पे रुकावटें थी, रोडों पर कंटेनर और ट्रैवलर खड़े किए गए, आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गवर्नर की जानिब से भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उस्मान बुज़दार के अहकामात को भी उस तरह से नहीं माना गया। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है कि वो आईनी तौर पर वज़ीर आला हैं तो उनकी बात को सुनना ज़रूरी था। लेकिन बहरहाल ये एक जलसा हुआ और उसमें जो कंटेनर्स हैं उनको ना हटाया गया, आवाम पैदल चल के भी जलसे में पहुंची। बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि कंटेनर के दूसरी जानिब जो है वो चिंची रिक्शा जो है वो वहाँ पे खड़े थे और लोग अपनी गाड़ियाँ कंटेनर की दूसरी तरफ पार्क करने के बाद जब दूसरी तरफ जाते, कंटेनर पार करते किसी तंग रास्ते से गुजर कर, तो आगे से चिंची रिक्शे के जरिए वो जलसागाह पहुँचते। तो अगर बात की जाए चिंची वालों की तो उन्होंने तो बहुत पैसा कमाया है। और ये चिंची वो थे जो ट्रालर लगने से पहले अंदर रह गए थे, यानी जलसे की हदूद के इर्द गिर्द। तहरीक इंसाफ का ये भी मौक़िफ़ है कि बहुत मुश्किल से लोग पहुंचे हैं और उनको रोका गया, रुकावटें जहाँ पे तुक नहीं बनती थी वहाँ पे भी लगाई गई। कहा ही जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि जो तमाम तर इंतज़ामात हैं वो इंतहाई नाक़िस थे हुकूमती सतह पे, और तमाम तर जो हुकूमती मिशनरी है वो अहकामात शहबाज शरीफ से ले रहे थे। पीटीआई ये भी कह रही है कि हमजा शहबाज और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, इन दोनों ने तमाम तर जलसे के इंतज़ामात को बुरे तरीके से मुतासर किया और तमाम तर इंतज़ामात को अपने कंट्रोल में रखा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाए। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो पंजाब की इंतज़ामिया है वो अमली तौर पर हमजा शहबाज को रिपोर्ट करती है और उन्होंने अपने पूरे वसाइल को इस्तेमाल किया कि ट्रैफिक को जाम कर दिया जाए। तकरीबन तमाम जगहों पर जो ट्रॉलर और कंटेनर हैं वो लगाकर खड़े कर दिए गए। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि कई किलोमीटर लोग पैदल चल के जलसागाह पहुंचे। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद जलसा कामयाब रहा और न सिर्फ मीनार पाकिस्तान के इस ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर आवाम की अक्सरियत मौजूद थी, इससे भी ज़्यादा लोग इस पार्क के बाहर मौजूद थे। ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि जो जलसा अकब साइड पे था, यानी स्टेज के अकब साइड पे जो एरिया है वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो इतना बड़ा जलसा था कि जो मौजूदा पीडीएम है, अगर बात की जाए 13 या 14 या इससे भी ज़्यादा जमातें अब शामिल हो चुकी हैं, तो यानी इतना बड़ा जलसा ये भी नहीं कर पाई जितना बड़ा जलसा पीटीआई ने किया। जो सहाफ़ी हैं इमरान खान, उनके बकौल उन्होंने जलसे का विज़िट किया और लोगों से सवालात भी किए, लोगों से दरियाफ्त किया कि वो क्यों आए हैं। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि वो डायरेक्शन लेने आए हैं अपने लीडर की, यानी इमरान खान जो कहेंगे, जो डायरेक्शन देंगे उसको हम कबूल करेंगे और उस पर अमल करेंगे। बकौल उनके कि लोगों ने सवालात के जवाब दिए और ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि कोई भी पाकिस्तान का लीडर जो खुद को लीडर समझता है वो 8 दिन के अंदर 3 बड़े शहरों में इस तरह के जलसे या इससे आधी तादाद में लोगों को इकट्ठा करके दिखा दे। अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कायदीन की जिन्होंने इस जलसे से खिताब किया, तो शाह महमूद कुरैशी के बयान को अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कायदीन के अगर बयानात का तज्जिया या निचोड़ निकालें तो उनका यही मौक़िफ़ आता है सामने कि अगर तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया या फॉरेन फंडिंग केस के मामले में
नाअहल करने की कोशिश की गई, इमरान खान को या उनकी पार्टी को कालादम करार दिया गया, तो फिर वो सख्त एक्शन लेंगे। और वो फिर मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जो PTI के अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग पर, उनका भी होना चाहिए जांच पड़ताल। लेकिन दूसरी जानब नून लीग की जानिब से ये भी मौक़िफ़ है कि 40 साल की हमसे मनी ट्रेल मांगी गई है, तो अब तहरीक इंसाफ जो है वो तोशाखाना और दिगर ऐसे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे वक्त किस तरफ इन तमाम सूरत हाल को जो है वो लेकर चलता है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी मौक़िफ़ खुल के सामने आ रहा है कि मनी ट्रेल की अगर बात की जाती है, फ़ॉरेन फंडिंग केस की बात की जाती है, तो तीनों जमातों का एक ही वक्त में ट्रायल शुरू किया जाए और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तीनों जमातों को एक ही वक्त में एक ही यानी कानून के मुताबिक जो है वो गुजारा जाए। फिर जो भी रिज़ल्ट सामने आएगा वो उसे कबूल करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि PTI की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वक्त नून लीग के कंट्रोल में है। और इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन को नून लीग ही कोई ओहदा दे दे, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर उन्हीं के कंट्रोल में है। इमरान खान के अगर उस खिताब का तज़किया किया जाए और उसमें उन्होंने इस्लामाबाद का जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि अगली कॉल का इंतज़ार करें इस्लामाबाद के हवाले से, तो ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे अपने कारकुनों को और इस्लामाबाद की जानिब वो लॉन्ग मार्च करेंगे। इसके बाद वो लॉन्ग मार्च क्या धरने की सूरत अख्तियार करता है या फिर लॉन्ग मार्च जलसे पे ख़त्म हो जाएगा, ये फिर आगे पता चलेगा। फ़िलहाल जो PTI की जानिब या इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है वो ऐसा लग रहा है कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उन्होंने अपने जो सियासी मुखालिफ हैं उनको मुखातब करते हुए कहा कि आप क्या समझते हैं कि सिर्फ जलसे करके मैं वापस चला जाऊँगा। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो गली गली जाएँ, मोहल्लों में जाएँ, देहातों में जाएँ, अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में जाएँ, लोगों को इकट्ठा करें और मेरा पैगाम दें और अगली कॉल का इंतज़ार करें। उन्होंने कहा है कि जब मैं कॉल दूंगा तो आप लोगों ने इस्लामाबाद आना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जिनसे भी गलती हुई है इसका अजाला यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएं और इस गलती को दुरुस्त किया जाए। तो देखना होगा आगे हालात किस तरफ जाते हैं। और मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ और PDM का ये पूरा एक इत्तेहाद है, इसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ शामिल हैं, इनके ज़ेर निगरानी ये हुकूमत बनी है और ये तमाम तर इत्तेहाद किस तरह से PTI का दिफा कर पाएगा या PTI अपना मौक़िफ़ जो आवाम के सामने रख रही है जलसों में भरपूर अंदाज में, आवाम अब आगे इसको किस तरह से देखती है। तो इसी के साथ ही अब तक की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल बटन पर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।